जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हम लेकर आ गए हैं बिहार विधानसभा की सीट संख्या 2 यानी पश्चिमी चंपारण के रामनगर सीट का ब्यौरा, कथा कहानी 2020 का लेखा जोखा और 2025 के चुनाव की तैयारी को लेकर। सबसे पहले हम शुरुआत करें कि पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आने वाली रामनगर सीट बिहार की विधानसभा की 243 सीटों में दूसरे नंबर की सीट है। और इस सीट की चर्चा इसलिए कि जो रामनगर है आजादी के पहले से ही काफी चर्चा में रहा है। जमींदारों की कथा कहानियां, अंग्रेजों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का बिगुल, नीलाह साहबों के लिए यहीं से शुरू हुई थी बगावत और कई सारी ऐसी कहानियां जो आपने सुनी होगी, जानी होगी। डाकुओं से जुड़ी कहानियां और ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी समेटने वाला यह विधानसभा क्षेत्र। आर्थिक पक्ष की बात करें तो गन्ने की खेती और कृषि कार्य ही यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा रहा है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी और 2020 के विधानसभा चुनाव का कि क्या हुआ था 2020 में। तो सबसे पहले बताएं कि इस विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 2,95,933 है। अब जो ये कुल संख्या है 2,95,933, इसी वोट के बहाने 2020 में यहां से चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भागीरथी देवी। भागीरथी देवी ने इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम को मात दी। यहां से भागीरथी देवी को कुल 75,423 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार राजेश राम को 59,627 वोट मिले। तीसरे नंबर पर यहां से सुबोध कुमार रहे, जिन्हें लगभग 26,000 वोट मिले थे। चौथे स्थान पर यहां नोटा रहा, जिसे 4,456 वोट मिले। यहां कुल 12 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। शेड्यूल कास्ट का बोलबाला है, हालांकि अपर कास्ट का भी वोट है और भूमिहार वोटर इस सीट पर निर्णायक भूमिका में हैं। ये वही रामनगर है जहां परिसीमन से पहले चंद्रमोहन राय का गढ़ माना जाता था और चंद्रमोहन राय भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे। नीतीश मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रहे तो एक बड़ा इतिहास रच दिया। भागीरथी देवी भाजपा की फायर ब्रांड नेताओं में समझी जाती हैं। उनका तेवर काफी तल्ख होता है, चाहे बिहार विधानसभा हो या सड़क हो। भागीरथी देवी को 2025 में भी भाजपा अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर सहयोगी जदयू से भी कई सारे दावेदार जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र में बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें महागठबंधन की तो कांग्रेस के राजेश राम ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और राजेश राम 2025 में महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, इसकी भी प्रबल संभावना है। तो तीसरे स्थान पर रहने वाले सुबोध कुमार का क्या होगा? तो आपको बताएं कि सुबोध कुमार आरजेडी से टिकट चाहते हैं। हालांकि सुबोध कुमार की निकटता प्रशांत किशोर के साथ भी है और सुबोध कुमार की चुनावी तैयारी जो है ग्रास रूट लेवल पर चल रही है। तो भागीरथी देवी और राजेश राम के लिए सुबोध कुमार एक बड़ा कांटा है और सुबोध कुमार गेम चेंजर की भूमिका में है। जो कुल वोटर हैं 2,95,933 रामगढ़ में, इन वोटरों में हमने पहले बताया कि शेड्यूल कास्ट का वोट जो है निर्णायक है। लेकिन यहां पर जो भूमिहार वोटर हैं, जहां गोलबंद हो गए, वहीं जीत की गारंटी भी हो गई परिसीमन में। हालांकि कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में भूमिहार और अन्य जो ऊंची जातियां हैं, जनगणना के आधार पर उनके वोट बट गए हैं। अति पिछड़ी जाति का भी प्रभाव है और कुछ इलाकों में मुसलमानों का भी। तो ऐसे में भागीरथी देवी जो हैं 2025 में जो संभावनाएं जताई जा रही है कि भाजपा उन पर विश्वास करेगी, तो राजेश राम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और तीसरे पोजीशन पर 2020 में रहने वाले सुबोध कुमार भी यहां गेम चेंजर की भूमिका में होंगे।
हालांकि इस बार अभी तक 20 से ज्यादा प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर आपको रामनगर में देखने को मिल सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है तो प्रचार प्रसार भी तेज है। अब बिहार विधानसभा की जो रणभेरी है 2025 में बजने वाली है, तो बिसात भी शतरंज की सजने लगी है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कर ली है, तो तेजस्वी भी यहां बड़े विजन के साथ आने वाले हैं। कभी देश के आजादी में महती भूमिका निभाने वाले रामगढ़ का अगला सरताज कौन होगा, ये तो वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे, पर इतना जरूर है कि यहां पलड़ा शुरू से ही एनडीए का भारी रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आएंगे और एक एक करके बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों का हाल हम आपको बताएंगे। जातीय समीकरण, प्रत्याशियों का गणित, पार्टियों की सियासत और स्थानीय जन समस्याओं के बारे में भी।